वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ algebraic equation. We have studied that matrix is a solution of system of linear equation. With the help of matrix we can solve system of linear equation. डिटर्मिनेंट है वो सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की यूनिकनेस हमें डिटरमाइन करता है, यूनिक इसके सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। ओके, इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एट्सेट्रा। ओके, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है इंजीनियरिंग फील्ड में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में। ओके, डिटर्मिनेंट्स टेल्स अस अबाउट मैट्रिक्स दैट यूज़फुल इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मैंने बता दिया। और इसकी हेल्प से हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? DETA मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए मॉडुलस मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डेल्टा। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है हम स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? जैसे इस स्लाइड में गिवन है, यहाँ पे ABCD कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहें, डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, या फिर DET ऑफ ए मैट्रिक्स है। ओके, तो कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू डी एंड C इंटू डी, मतलब AD माइनस CB, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस करेंगे। मतलब सिंपली हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और 3x3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग एनी रो, या किसी रो के अलोंग, या फिर किसी कॉलम के अलोंग। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट रो के अलोंग यहाँ पे एक्सपेंशन किया। ओके, फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने ए, एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलोंग। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए। जिस रो में ये एलिमेंट है ना, और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, उसको डिलीट कर देना। उसको डिलीट करने के बाद 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ओके, इसको क्या करूँगा मैं? इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा और इस ए से मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल। ओके, फिर माइनस करूँगा, फिर माइनस करूँगा, फिर सेकंड एलिमेंट बी है, फिर जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट करूँगा, और जो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, उसको बी से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर सी को भी ऐसे करूँगा। थर्ड एलिमेंट में किसी कॉलम और किसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो हम अभी निकाल कर देखते हैं। ये मैंने सिंपल स्लाइड के थ्रू समझाया। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर कोई किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए having element small a, because in this example we have choose matrix which have order 1, then 1 means one element only. Okay, there is only one element. Let us suppose that element is a. In this matrix we have to calculate determinant, then determinant of a, or we can simply denote it as mod of a, or delta is equal to a, means same element. If matrix is of order 1, then determinant of that matrix is same as element of that matrix. Okay, अगर matrix, this matrix is let us suppose 2, ऑर्डर 1 की ये मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट 2 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी 2 होगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा। और दूसरा, अब हम नेक्स्ट सीखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2x2। लेट अस सपोज determinant, we can calculate a determinant of a matrix
ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। तो एक पहली स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऑर्डर 1 की ली, दूसरी ऑर्डर 2 की ली। अब नेक्स्ट लेंगे हम ऑर्डर 2 की, दैट इज 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2, लेट अस सपोज मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22। ऑर्डर कितना है इसका? 2 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर 2 है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई A11 फर्स्ट एलिमेंट को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? A22 से। A11 को मल्टीप्लाई किया किससे? A22 से। क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस A21 मल्टीप्लाई बाय A12। फिर इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल A मैट्रिक्स इज 2 4 -1 एंड 2। जैसे सिंपल मैट्रिक्स क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? 2 2 जार 4 -4 -1 दैट इज -4, इट इज इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज determinant of matrix of order 3. Let us suppose any matrix A having elements A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। This is our matrix having order 3 cross 3. This is square matrix of 3 cross 3, then this is a matrix of order 3। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहे तो किस तरह से निकालते हैं? इस हर एक एलिमेंट्स को हमने सेकंड ऑर्डर में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करते हैं? हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ रो और कॉलम एक्सपेंशन करते हैं हम। ओके, एक्सपेंशन कैसे करते हैं? या तो हम रो की अलोंग एक्सपेंशन करेंगे या कॉलम के अलोंग। यहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे अलोंग रो और अलोंग कॉलम। किसी भी रो के अलोंग, लेट अस सपोज मैं फर्स्ट रो के अलोंग करूं, आप सेकंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं और थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं और थर्ड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। हम एग्जांपल देते हैं। अगर हम एक्सपेंशन करें फर्स्ट रो के अलोंग फर्स्ट रो, दैट इज R1 फर्स्ट रो। अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम हर एक एलिमेंट को सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं बाय एक्सपेंडिंग। एक्सपेंशन करते हैं अलोंग रोज और कॉलम। कोई भी रो कोई भी एक कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे? फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट रो मीन्स एलिमेंट इज A11 A12 A13। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लूंगा, डेट इज A11। तो फर्स्ट एलिमेंट इज A11। मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, डेट इज A11। जिस रो में ये एलिमेंट है हम उस रो को डिलीट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे? जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो को डिलीट किया और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको भी डिलीट किया। देख लो, ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये डिलीट हो गया। अब जो मैट्रिक्स बचेगी उसके साथ अब कौन सी मैट्रिक्स बची? 2 क्रॉस 2 की क्या बची? A22 A23 A32 एंड A33। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे A11 को और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? -1 की पावर I प्लस जे। अब देख लो, हम पढ़ते थे ना AIJ, फर्स्ट होता था I, सेकंड सबस्क्रिप्ट होता था J। यहाँ पे IJ दोनों 1 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। ये आंसर प्लस में ही आएगा। और ये जो मैंने लिखा, चलो ये बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। ओके, फिर करेंगे प्लस
फर्स्ट एलिमेंट मैंने ले लिया। अब मैं सेकंड एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सेकंड एलिमेंट इज A12, सेकंड एलिमेंट इज A12, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 3, 3 -1 की पावर 3 माइनस आता है, तो ये हमेशा माइनस आएगा, प्लस आएगा। मतलब जिसकी पावर इवन है वो प्लस आएगा, जिसकी पावर ऑड है वो माइनस आएगा। अब क्या करूंगा मैं, जिस रो में ये एलिमेंट है A12 उस रो को डिलीट करूंगा, और जिस कॉलम में उसको डिलीट करूंगा। मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम मैंने डिलीट की। अब बचा क्या, कौन से एलिमेंट बचे, A21, A23, A31, A33, इस तरह से ये एलिमेंट्स बचे। अब क्या करूंगा, प्लस करूंगा -1 की पावर, नेक्स्ट एलिमेंट है 1 3, मतलब 1 + 3 करूंगा, दैट इज 4, मतलब ये प्लस में आएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। और कौन सा एलिमेंट है, A13। अब जिस रो में एलिमेंट है, कौन सी रो में, ये फर्स्ट रो में ही है, एलिमेंट तो सारे फर्स्ट रो में ना, तो फर्स्ट रो तो डिलीट होगी, और थर्ड कॉलम डिलीट होगी, तो ये बच गया सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये बच गई सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, दैट इज A21, A22, A31, A32। तो ये आ गया एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। -1 की पावर 2 ये प्लस में आएगा, तो A11 * अंदर क्या करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका तो हमने सीख लिया ना कैसे निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज A22 A33 माइनस A32 A23। ओके, नेक्स्ट -1 की पावर 3, मतलब माइनस आएगा, दैट इज A12 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, A21 A33 माइनस A31 A23। अब -1 की पावर 4 है, तो अगला प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा, अगला प्लस आएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 है। A13 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, A21 A32 माइनस A31 A22। तो ये जो वैल्यू आई, इसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, एक्सपेंशन करके हमने थर्ड ऑर्डर को हमने सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने एक्सपेंशन कैसे करना है यहाँ पे बता दिया, -1 की पावर I + j। फिर हम एलिमेंट लेंगे, जिस रो या जिस कॉलम को हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स लेंगे, इनटू सेकंड ऑर्डर जो मैट्रिक्स बनेगी, उससे हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई, उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में जो आंसर आएगा दैट इज आवर डिटर्मिनेंट। ऐसे ही हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग कॉलम। अगर हम इस कॉलम के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, सेकंड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। जिस कॉलम के अलोंग या जिस रो के अलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे उसके एलिमेंट्स लेंगे, और जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको डिलीट करके हम जो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं 3 × 3 का। अब इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या समझते हैं, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 1 होता है ना, मतलब -1 की पावर 2 होगा, मतलब फर्स्ट प्लस आएगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस आएगी, फिर माइनस, फिर थर्ड प्लस, फिर अगर फोर्थ होती तो माइनस, पर वो यहाँ पे नहीं है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सिंपल इजी कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और हम जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, हम एक्सपेंशन ऐसी रो या ऐसी कॉलम के अलोंग लेंगे जहाँ पे जीरो ज़्यादा है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है बहुत। क्योंकि अगर देख लो, मान लो 2 0 होते, मान लो ये 2 0 होते, सिर्फ A13 होता, तो 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, बचता क्या, A की। मतलब जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोस हो उसके अलोंग अगर हम एक्सपेंशन ले तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और नेक्स्ट है ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 4 है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, सेम हम एक्सपेंशन करेंगे रोज और कॉलम के लॉन्ग। एक्सपेंशन करके हम क्या करेंगे, पहले उसको थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, फिर
थर्ड ऑर्डर का हमें पता है कैसे करते हैं, फिर थर्ड ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करके इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट। लेट अस सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स देन व्हाट कैन आई डू। एक्सपेंशन लूंगा मैं किस रो और किस कॉलम के अलोंग इजी करने के लिए जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज हो। लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट रो के अलोंग लिया, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A11, और जिस रो में है ये है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है उसको डिलीट किया और बची क्या A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44। ये बन गई 3 क्रॉस 3। मैंने इसको 3 में कन्वर्ट किया। फिर -1 की पावर क्या लूंगा, 1 + 1 प्लस आएगा फर्स्ट हमेशा। फिर सेकंड में क्या करूंगा मैं, -1 की पावर 1 + 2 लूंगा। फिर कौन सा एलिमेंट आएगा, A12। सेम जिस रो में ये सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो बाकी जो बचेगी उनको डिलीट करके जो बाकी बचेगी उसको लिखेंगे हम 2 3, A24, A31, A32, A34। ये कन्वेंशनल मेथड है, इस तरह से हम करेंगे A41, A43, A44। वैसे ही फिर हम थर्ड एलिमेंट लेंगे और फोर्थ एलिमेंट लेंगे, पहला प्लस माइनस इस तरह से। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आएगा उसको हमने पहले सीख लिया है किस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं बाय कन्वेंशनल मेथड। ओके, हम एक्सपेंशन करते हैं किसी रो और किसी कॉलम के अलोंग, हम एक्सपेंशन करते हैं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स of order 3 × 3 having element 1 2 4 -1 3 0 4 1 0. I have to calculate determinant of this matrix. To calculate determinant, I expand along any row or any column. Let me third column there are most number of 0. अगर मैं थर्ड कॉलम के along एक्सपेंशन करूं तो क्या करूंगा, इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशन along थर्ड कॉलम करूंगा, मींस C3। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, थर्ड कॉलम का, डेट इज 4। जिस रो में है ये, जिस कॉलम में, उसको मैं अगर डिलीट करूं तो बचेगा क्या, -1 3 4 एंड 1। ये बच गया, देख लो यहाँ पे था ना एलिमेंट, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है क्या है, A1 3 3 + 1 4, तो -1 की पावर 4, ये प्लस ही आएगा, -1 की पावर 1 + 3 प्लस ही आएगा, प्लस -1 की पावर क्या होगा। अब सेकंड ये वाला एलिमेंट लूँ 0 वाला, ये किस पोजीशन में है, 2 3, 2 + 3 5, तो ये माइनस ही आएगा हमेशा। और 0 इंटू जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको डिलीट करूंगा तो बचेगा क्या, 1 2 4 1, और प्लस -1 की पावर। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसका, ये नीचे वाला 0, इसकी पोजीशन क्या है, 3 1 3 2 3 3 3 + 3 6, ये प्लस ही आएगा हमेशा, है ना। ये कौन सी रो में, एक कॉलम में इसमें, और कौन सी रो में इसमें, तो बचा क्या, 1 2 -1 3। देख लो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, -1 की पावर 4 प्लस ही आएगा, 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई -1 -4 3 12, डेट इज 4 इंटू -13, डेट इज -52। आंसर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, -52। तो जिस रो और जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोज है, अगर हम उसके लॉन्ग एक्सपेंशन करें तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड दो डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। किसी एलिमेंट का अगर मुझे माइनर कैलकुलेट करना है तो उस एलिमेंट की अगर मैं ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दूं, ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दूं, मींस जिस पोजीशन में
जिस पोजीशन में एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम डिलीट कर दूं, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज माइनर, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने 4, लेट अस सपोज सेम एग्जांपल है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये एलिमेंट है। अगर मुझे माइनर ऑफ 4 निकालना है, किसी एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, अगर मैं यहाँ पे माइनर ऑफ 4 कैलकुलेट करना चाहूँ तो 4 किस पोजीशन में, A13 मीन्स मैं फर्स्ट आईथ रो मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम जेथ कॉलम मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूं तो बचेगा क्या, -1 3 4 एंड 1। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट 4, या फिर मैं बोल सकता हूँ M13, क्योंकि इसकी पोजीशन A13 थी तो डिनोट किससे करते हैं हम इसको, MIJ से डिनोट करते हैं। तो 4 के माइनर क्या हो गए ये। तो वैसे ही और जैसे अगर मैं 2 का माइनर कैलकुलेट करना चाहूँ, माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 क्या होगा, 2 की पोजीशन है A12, तो मैं लिखूंगा M12, क्या होगा, जिस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा उसके बाद क्या बचेगा, -1 0 4 एंड 0, तो ये क्या हो गया, माइनर ऑफ 2। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स के माइनर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे ही हम कोफैक्टर देखते हैं क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसको हम डिनोट करते AIJ से, और माइनर को हम किससे डिनोट करते थे, MIJ से। इसको हम डिनोट करेंगे AIJ से। ये जो AIJ होता है मतलब कोफैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। सिंपल क्या होते हैं ये, -1 की पावर, अगर मैं माइनर को -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको बोलेंगे हम कोफैक्टर। तो अगर मैं सेम यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 4 निकालूं तो क्या होगा, -1 की पावर 4 की पोजीशन 1 प्लस 3 थी इंटू MIJ क्या था इसका, MIJ मतलब माइनस क्या थे, -1 3 4 1। तो इसी को मैं बोलता हूँ कोफैक्टर्स, जो हमने एग्जाम्पल में भी देखे थे। देख लो, डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला था क्या लिया था हमने, वहां पे माइनस और कोफैक्टर। देख लो ये क्या है, कोफैक्टर। जब मैं एलिमेंट्स को हमने, लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन लिया, फर्स्ट एलिमेंट A11 था, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, A11 से, मतलब कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स, प्लस फिर सेकंड एलिमेंट लिया A12, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, कोफैक्टर ऑफ A12 का, प्लस फिर मैंने थर्ड लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, कोफैक्टर ऑफ A13। इसके बाद जो भी स्केलर नंबर आएगा दैट इज आवर डिटर्मिनेंट। ओके, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट क्या होगा, हम क्या करते, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर्स ऑफ A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर्स ऑफ A13। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन करते हैं, माइनर्स कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर्स